अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अश्वत्थामा और घटोत्कच महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक हैं। ये दोनों ही उच्च कोटि के योद्धा और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में निपुण थे। इन दोनों का ही महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान था। आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 14वें दिन जब इनके बीच युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम रहा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध के 14वें दिन जब सात्यकी ने भूरिश्रवा का वध किया तब उनके वध से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो उठे। उसने युद्ध स्थल में सात्यकी को देख उन पर सहसा आक्रमण कर दिया। तदंतर अश्वत्थामा को सात्यकी की ओर बड़े वेग से आते देख भीमपुत्र घटोत्कच ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। घटोत्कच जिस रथ पर बैठकर आए थे वह काले लोहे का बना हुआ था और दिखने में अत्यंत ही भयंकर था। उसके भीतरी भाग की लंबाई और चौड़ाई 12,000 हाथ थी। उसमें हाथी जैसे विशालकाय वाहन जुते हुए थे जो वास्तव में ना तो घोड़े थे और ना ही हाथी। उस रथ की ध्वजा का झंडा भी बहुत ऊंचा था। 8 पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ था। उस प्रलय काल में दंडधारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को देखकर समस्त राजा व्यथित हो उठे। घटोत्कच द्वारा किए हुए सिंहनाद से हाथियों के मलमूत्र झड़ने लगे और मनुष्य भी अत्यंत व्यथित हो उठे। तदंतर उस रणभूमि में चारों ओर संध्या काल से ही अत्यंत बलवान हुए राक्षसों द्वारा पत्थरों की भारी वर्षा होने लगी। लोहे के चक्र, प्रास, तोमर, शूल आदि अस्त्र शस्त्र अविरम गति से गिरने लगे। उस अत्यंत भयंकर संग्राम को देखकर समस्त कौरव, नरेश और कर्ण पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उस समय केवल अश्वत्थामा ही एक ऐसे योद्धा थे जो अपने अस्त्र बल पर अभिमान करते हुए तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दी। माया के नष्ट हो जाने पर उमर्ष में भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े और वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में ऐसे घुस गए जैसे सांप बिल में प्रवेश करता है। इससे अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया। फिर तो शीघ्रतापूर्वक बाण चलाने वाले उस प्रतापी वीर ने घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब घटोत्कच ने कुपित होकर एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें 1,00,000 हरे थे। उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे और वह सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित हो रहा था। तदंतर घटोत्कच ने उसे अश्वत्थामा के वध की इच्छा से उस पर छोड़ दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा बड़े वेग से आते हुए उस चक्र को दूर फेंक दिया। तदंतर अपने चक्र को विफल हुआ देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से ही अश्वत्थामा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को आच्छादित कर देता है। तत्पश्चात अश्वत्थामा और घटोत्कच का युद्ध देख घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा उन दोनों के बीच बड़े वेग से आया और आते ही अश्वत्थामा को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। पर फिर भी रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को, 1 से धनुष को और 4 से चारों घोड़ों को मार डाला। तब क्रोधित घटोत्कच पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से आभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होने पर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आकाश में उछलकर प्रलय काल के बादल के भांति गर्जना करते हुए अंजन पर्वा ने आसमान से ही वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। तदंतर द्रोण पुत्र ने आकाश में स्थित मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे सूर्य किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं।
इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने जा खड़ा हुआ। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे का कवच धारण किए हुए अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।